हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बुध देवता वृषभ लगन में अलग अलग भाव में स्थित हो तो कैसे फल देते हैं। उसके पहले हम जानेंगे कि वृष लगन क्या है। तो वृषभ लगन जो है वो एक तुम्हारी इच्छा शक्ति से कार्य करने वाला लगन है। एक बैल या सांड के भांति अगर किसी चीज़ को हम डिसाइड कर लेते हैं, उसको पाना है, तो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को हम तैयार होते हैं, किसी भी प्रकार की मेहनत हम करते हैं। तो उसका कारक है वृषभ लगन। साथ ही साथ वृषभ ये शुक्र का लगन है, जो कि भावनाओं की राशि भी है और सुंदरता का भी ये कारण होती है। और वृषभ जो है वो गले का स्थान होती है इंसान की बॉडी में, जिसके वजह से इंसान की वाणी भी इस लगन से देखी जाती है। तो वृषभ लगन में अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स है तो इंसान की वाणी अच्छी होगी, ये कुंडली में नेचुरल सी बात हो जाती है। तो इस कुंडली में अगर बुध बैठ जाए, तो बुध ये खुद वाणी के कारक होते हैं, तो इंसान की वाणी काफी प्रभावी देंगे। बुध ये बुद्धि के कारक होते हैं। इंसान की मेमोरी जो होती है वो बुध से देखी जाती है। और डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, कैलकुलेशंस करने की एबिलिटी, ये भी बुध से देखी जाती है। तो ये वृष लगन के लिए काफी अच्छा प्लैनेट है, काफी योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि बुध देवता को शुक्र देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए दो अच्छे डिपार्टमेंट दिए, जो कि धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया, और पंचम भाव का, जो कि संतान, हायर स्टडीज, इन सब चीज़ों का जो स्थान होता है, पंचम स्थान, तो भावनाओं का स्थान होता है, तो ये सब स्थान बुध को दिया, जिसे बुद्धि का स्थान भी कहा जाता है। तो इसमें इस वृष लगन में बुध ये एक प्रभावशाली, एक योग कारक ग्रह बन के आते हैं। तो योग कारक ग्रह यानी कि जो कुंडली के लिए जहाँ पे बैठेगा, जहाँ देखेगा, जहाँ जाएगा, वहाँ पे अपने पॉजिटिव परिणाम वो देने लगेगा, तो उसको योग कारक ग्रह कहा जाता है। तो देखते हैं कि बुध अलग अलग भाव में वृष लगन में कैसे फल देता है। तो एक सैंपल कुंडली हमने बनाई है, जहाँ पे वृषभ लगन लगन में ही 2 नंबर लिखा है, यानी कि वृष लगन की ये कुंडली है, और यहाँ पे बुध लगन में ही पड़ा है। सपोज बुध लगन में ही पड़ा हो, तो इंसान काफी धन दौलत, सुख संपत्ति से लेस होगा, और उसकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, क्योंकि वाणी के स्थान का ग्रह बुध होकर वो अपने लगन के स्थान में बैठा है। तो बुद्धि और वाणी काफी अच्छी होगी, इंसान की सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ेगा, कैलकुलेटिव पावर बहुत अच्छी होगी, और अपने लाइफ में बहुत धन वो अर्जित कर लेगा। उसका जुड़ाव कुटुंब से जरूर होगा, और जो एक प्रकार से इंसान अपनी जो डिसीजन लेगा वो कुटुंब के मदद से लेगा, और कुटुंब से सलाह मशवरा कर कर वो डिसीजन लेगा, और वो डिसीजन अच्छे होंगे। अब ये जो बुध है ये पंचम स्थान की सिक्स यानी कि कन्या राशि के भी स्वामी होते हैं, और पंचम स्थान यानी कि इंसान का माइंड अपने कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी के स्थान में माइंड का स्वामी बैठा है। हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन वो काफ़ी अच्छा कर सकेगा, और उसके लाइफ में एक पुत्री का योग जरूर बनेगा, क्योंकि बुध ये कहीं ना कहीं फीमेल प्लेनेट है, तो एक पुत्री का योग वो जरूर बना देंगे। और साथ ही साथ में इंसान में इच्छा शक्ति जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धि से वो काफ़ी अच्छे सोच रखने वाला होगा। तो इस कुंडली में बुध जो है लगन में वो काफी अच्छे पॉजिटिव परिणाम देगा। अब ये बुध बुध की दृष्टि जो होगी सप्तम दृष्टि से, वो सप्तम भाव को देखेगा, तो दाम्पत्य सुख को अच्छा कर देगा, डेली वेजेस में इंसान के बढ़ोतरी वो कर देगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करता है तो उसमें भी वो बुध ग्रोथ देगा, और ओवरऑल कुटुंब के लिए यानी कि पत्नी के लिए भी ये बुध काफी अच्छा होगा। तो ओवरऑल कुंडली में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स बुध के मिलेंगे, अगर बुध लगन में ही पड़ा हो तो। अब वृषभ लगन में बुध अगर द्वितीय भाव में चला जाए, तो अपने ही स्वराशि का यानी कि मिथुन राशि का वो हो जाता है, और ये बुध काफी अच्छा हो जाता है कुंडली के लिए, काफी मीठा बोलने वाला वो इंसान होगा, क्योंकि बुध ये वाणी का स्वामी खुद जाकर सेकंड हाउस में, जो कि धन कुटुंब वाणी का स्थान है, उसमें जाकर वो बैठा है। तो कुटुंब से जुड़कर वो कर्म करने वाला होगा, कुटुंब का हर कार्य में उसको साथ मिलेगा, और माता पिता जो भी उसके फैमिली वाले होंगे लोग, वो काफ़ी अच्छी सोच वाले होंगे, काफ़ी अच्छी बुद्धि वो लोग भी रखने वाले होंगे। साथ ही साथ में बुध की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पर, तो अपने ऑब्स्टेकल्स, अपने वाणी से, अपने बोलने से वो इंसान ऑब्स्टेकल्स रिमूव करा देगा, सबसे उसका व्यवहार मधुर होगा, और
जो मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति होती है उसको बुध कहीं ना कहीं कम करा देगा और इंसान सुखों का उपभोग करने वाला होगा। उसके लाइफ में धन की कमी कभी आने नहीं वाली, हमेशा धन का आगमन कहीं ना कहीं से जरूर होता रहेगा। ऐसे इंसान हमेशा धन कमाते हुए लखपति या अरबपति भी बन सकते हैं। बुध अगर तृतीय भाव में चला जाए तो ऐसा बुध जो है वो द्वितीय भाव को लेकर और पंचम भाव को लेकर तृतीय भाव में जाना, यानी कि ये दोनों स्थानों के रिलेटेड जो मेहनत हार्ड वर्क है वो बुध यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्योंकि खुद जाकर पंचम भाव के द्वितीय भाव के स्वामी होकर वो हार्ड वर्क को बढ़ाने वाले हैं। संतान प्राप्ति है, हायर एजुकेशन है, तो इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ पाने के लिए, और अपने कुटुंब से जुड़ने के लिए भी इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। धन कमाने के लिए इंसान को परदेश जाने का योग भी आ सकता है और उसे अलग अलग चीज़ों में अपने आय के स्रोत खोजने पड़ते हैं और काफ़ी मशक्क़त मेहनत से वो धन प्राप्त करा लेता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है और मेहनत अगर इंसान अच्छा करता है तो उसे रिजल्ट भी उतने अच्छे मिलेंगे। अब ये सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेगा तो इंसान का मतलब भगवान के ऊपर उसकी आस्था होगी, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेने वाला होगा और छोटे भाई बहनों से भी उसे लाभ मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव ये छोटे भाई बहनों का भी स्थान होता है। मान लीजिए बुध चतुर्थ भाव में अगर है तो कैसे फल देगा। चतुर्थ भाव यानी कि माता का स्थान होता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों का स्वामी बुध। इन सब चीज़ों के स्थान में बुध होने से इंसान अपने कुटुंब से रिलेशन उसके अच्छे होंगे, माता से रिलेशन अच्छे होंगे और हमेशा माता के साथ में उसको इज्जत, उसको मान सम्मान देकर ऐसा इंसान आगे बढ़ेगा और माता का सुख भी उसे आजीवन मिलता रहेगा, क्योंकि वो सूर्य की यानी कि अपने मित्र के राशि में, सिंह राशि में जाके बुध बैठेगा। साथ ही साथ उसे पुत्र या पुत्री प्राप्ति का योग जरूर होगा और हायर एजुकेशन के मामले में भी वो बुध काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। इंसान काफ़ी उच्चतम शिक्षा वाला एमएससी, पीएचडी या फिर जिसे हम कहते हैं एमएस, जो लोग करते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाकर, उस प्रकार की शिक्षा इंसान ज़रूर ले लेगा और उसकी वाणी, उसका व्यवहार भी सबसे अच्छा होगा। और धनार्जन में अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बिजनेस करता है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस से उसको धन कमाने के योग यहाँ पे बनेंगे, अगर बुध चतुर्थ भाव में है तो। बुध की सप्तम दृष्टि अपने कर्म भाव पर है तो कर्मों के रिलेटेड काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। इंसान धार्मिक कर्मों में भी लिप्त हो सकता है। इंसान के जो कामों के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको इंसान रिमूव ज़रूर करा लेगा और अपने कार्य क्षेत्र में वो प्रमोशन या बढ़ती जिसे कहते हैं वो ज़रूर हासिल कर लेगा, अगर बुध की महादशा चलती है तो ओवरऑल इस हाउस में बुध काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। अब मान लीजिए बुध पंचम भाव में है तो अपने ही कन्या राशि में वो उच्च के वहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि में वो उच्च के होते हैं और साथ ही साथ ये बुध की खुद की राशि है। तो पंचम भाव रिलेटेड इंसान की बुद्धि, इंसान की मेमोरी काफ़ी शार्प होगी और वो अपने बच्चों से प्रेम करने वाला होगा। साथ ही साथ में हायर एजुकेशन में इंसान काफ़ी बड़ी बड़ी डिग्रीज प्राप्त कर लेगा। दो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें वो अलग अलग हायर डिग्री लेकर समाज में अपना स्थान बना लेगा और वो काफ़ी विद्वान होगा। ऐसा इंसान अगर ज्योतिष शास्त्र पढ़ता है तो ज्योतिष शास्त्र में वो पारंगत होगा और ज्योतिष शास्त्र में उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाएगी कि कुंडली देखकर ही वो रिजल्ट्स बताना शुरू कर देगा फटाफट। तो ऐसे इंसान की बुद्धि काफ़ी प्रबल रहेगी और धन कमाने के योग भी उसे आएंगे अगर वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो, क्योंकि धनभाव का स्वामी भी बुध है यहाँ पर और ये बुद्धि के स्थान में बैठा है तो अपना ब्रेन लगा रहा है इंसान, अपने मेमोरी, अपने जो विल पावर है, अपना जो बुद्धि है जिसे हम कहते हैं कि एनालिटिकल पावर है, कैलकुलेशंस है, तो उससे अपने बुद्धि को खपा कर वो धन कमाने वाला होगा और वो धन उसके लिए आजीवन एक अच्छा स्रोत बन जाएगा। उसके धन के, उसके लाइफ में कमी कहीं नहीं होगी। तो अपने बुद्धि से धन कमाने वाला ऐसा जातक हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अगर बुध पंचम भाव में है तो सप्तम दृष्टि डालेगा एकादश भाव पर, हालांकि ये नीच दृष्टि हो जाएगी, लेकिन एकादश भाव रिलेटेड बुध पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्योंकि वो खुद पॉजिटिव कुंडली में बैठा है और साथ ही साथ में बड़े भाई बहनों का योग यहाँ पे बन जाएगा और बड़े भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों के लाइफ में भी अच्छे चेंजेस आएंगे जातक के, और बड़े भाई बहनों से भी इंसान को लाभ जरूर मिल जाएगा। और छोटी मोटी बीमारियां कहीं ना कहीं लगी रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान जो होता है जिसे छोटी मोटी बीमारियों का स्थान भी कहा जाता है। तो पंचम भाव में बुध बहुत पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देगा। अब बुध सिक्स्थ हाउस में है तो यही पॉजिटिव कहलाने वाला बुध यहाँ पे
सबसे मारक हो जाएगा, क्योंकि ये स्थान गलत है। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी कोर्ट केस में इंसान है तो वो कोर्ट केस भी लंबी लटक सकती है और शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ में पंचम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी सिक्स्थ हाउस में जाना कहीं ना कहीं रोगों की भी उत्पन्नता करता है, और वाणी से या गले से रिलेटेड कुछ रोग होने की इंसान को संभावना रहती है। और शत्रु भय भी ये बुध देता है। माइंड में हमेशा टेंशन रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी होकर सिक्स्थ हाउस में है, और ब्रेन रिलेटेड भी कोई बीमारियां इंसान को हो सकती है, क्योंकि बुध ये बुद्धि यानी कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर रोग के भाव में बुध चले जाएंगे तो वो बुद्धि यानी कि ब्रेन रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी जरूर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बुध बनाएंगे। बुध की अगर सप्तम दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ेगी तो खर्चे भी ये बुध बढ़ाने वाला होगा। इंसान के लाइफ में अगर पैसा आने का योग बनता भी है तो भी खर्चे इतने होंगे कि वो खर्चों को इंसान संभाल नहीं पाएगा, और छोटी मोटी जेल यात्रा भी इंसान के बुध की महादशा में लाइफ में हो सकती है। बुध अगर सप्तम भाव में है तो अपने शत्रु मंगल के राशि में वो आ जाएगा। यहाँ पे मिले जुले फल मिलेंगे। हालांकि बुध की दृष्टि जो होगी वो लगन पर अच्छी होगी। इंसान का जो माइंड है वो अच्छा चलेगा, सूझवान पर्सनैलिटी बुध बना देगा। और सप्तम भाव में कहीं ना कहीं पत्नी से मनमुटाव बनाने के योग यहाँ पे बुध बना सकते हैं। अगर मंगल कुंडली में अच्छा है तो यही बुध पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि लगन का जो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, वो स्ट्रांग है, तो लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में वृद्धि कराने वाला बुध जरूर हो जाएगा। पार्टनरशिप में भी ये बुध अच्छे परिणाम देगा। अगर बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करते हो तो उसके रिलेटेड भी बुध अच्छे फल दे सकता है। इंसान के लाइफ में शादी के बाद धन का आगमन अच्छा होगा, और शादी के बाद जो पुत्रों की पुत्रियों की संख्या होगी वो एक से ज़्यादा जरूर होगी। तो ओवरऑल इस सप्तम भाव में बुध अच्छे ही रिजल्ट देंगे। अगर बुध मान लीजिए अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव ये ऑब्स्टेकल्स का स्थान होता है, इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो ये अच्छा कहलाने जाने वाला बुध अष्टम स्थान में अति मारक परिणाम देगा, अति बुरे परिणाम देगा। इंसान का जो माइंड है वो हमेशा टेंशन में रहेगा। अगर संतान है तो संतान की वजह से टेंशन रहेगा। संतान का उसको लाइफ में लाभ बहुत कम होगा, और हमेशा संतान को ऐसा इंसान कोसते मिलेगा। और साथ ही साथ उसकी वाणी जो होगी वो थोड़ी सी उग्र कठोर तो हो जाएगी, और अपने वाणी से अपने काम खराब करने का योग भी यहाँ पे बुध बनाते हैं। तो अब कामों में ऑब्स्टेकल्स आना और अनायास धन का व्यय होना, ऐसा भी योग ये अष्टम भाव में बुध बना सकते हैं। सप्तम दृष्टि से अगर धन कुटुंब वाणी को देखेंगे तो यहाँ पे भी बुरे परिणाम बुध देंगे। धन संचय में इंसान के रुकावटें जरूर आ सकती है, और परिवार से भी इंसान का लगाव इतना नहीं रहेगा। अगर बुध नवम भाव में है तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि अपने मित्र शनि के राशि में है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं धन धन का आगमन कराने वाला योग दिखता है, क्योंकि भाग्य स्थान को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो धन भाव का स्वामी लक्ष्मी स्थान में जाना ये धन के आगमन का सूचक है। धन की इंसान के लाइफ में कमी नहीं होगी। इंसान की मेमोरी काफ़ी शार्प होगी, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी भी बुध है, और वो खुद ही जाकर त्रिकोण में बैठा है। तो ये इंसान के हायर स्टडीज़, इंसान के संतान के लिए काफ़ी अच्छा हो गया, और धन कुटुंब वाणी के लिए रिलेटेड भी इंसान के लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा बुध भाग्यवर्धक भी होगा, और इंसान का भाग्य जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। बुध की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम में मेहनत से इंसान अपने कर्मों को पा लेगा, और छोटे भाई बहनों से रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। अगर बुध दशम भाव में है तो इंसान के कर्मों का दायरा बढ़ाएगा, कर्मों से धन का आगमन होगा, और इंसान समाज के लिए भी कल्याण के लिए समाज के को कर्म कर सकता है। तो धन का आगमन काफ़ी अच्छा होगा। इंसान के लाइफ में धन के एक से ज़्यादा स्रोत जरूर होंगे, और कर्म जितना करेगा इंसान उतना धन ज़्यादा कमाएगा। और अगर बुद्धि रिलेटेड कोई काम रहेगा, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो काम करेगा इंसान, माइंड से करेगा, तो उसको वो धन के योग और भी ज़्यादा बन जाएंगे। तो कैलकुलेटिव पावर, एनालिटिकल पावर इंसान को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। अगर बुध यहाँ पे डिग्री वाइज कम बल लेके बैठा है तो बुध का पन्ना जरूर पहन लेना चाहिए। उस पन्ना पहनने से इंसान के कामों का दायरा बढ़ेगा। इंसान के लाइफ में काम रहेंगे तो पैसा भी बनेगा, और साथ ही साथ इंसान की बुद्धि की वृद्धि भी होगी, और मेमोरी भी इंसान की शार्प रहेगी। तो बुध का अगर बल कमजोर है तो उसके लिए पन्ना इस कुंडली में जरूर पहनना चाहिए। हालांकि 6, 8, 12
ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे बुध का पन्ना नहीं पहनना चाहिए। और साथ ही साथ एकादश स्थान है, यहाँ पे बुध नीच का होता है, यहाँ पे भी पन्ना नहीं पहनना चाहिए। या तो फिर अगर यहाँ पे अस्त है बुध, तो उसको थोड़ा सा बल देने के लिए, उसमें थोड़ी सी पावर लाने के लिए आप पन्ना पहन सकते हो, लेकिन किसी विद्वान के परामर्श के बाद। अगर यही बुध एकादश भाव में है तो यहाँ पे बुध नीच का हो जाता है, और यहाँ पे सबसे बुरे परिणाम बुध यहाँ पे देगा, क्योंकि वो नीच का होकर बैठा है। तो नीच के होने से धन का आगमन जो होगा उसका स्रोत कहीं ना कहीं गलत रास्ते से होगा। इंसान 2 नंबर का काम करेगा, हेरा फेरी करेगा, और वहां से वो धन कमाने का योग बनेगा। लेकिन ये धन का जो आगमन रहेगा वो चिरकाल टिकने वाला नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंसान को बुरी लत लग सकती है, और बुरी इंसान को लत की वजह से बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि छोटे मोटे बीमारियों का स्थान भी एकादश भाव को कहा जाता है। इंसान धन का व्यय कराते हुए भी दिख सकता है। साथ ही साथ इंसान की जो बुद्धि उसको खराब करने वाला होने के कारण हायर एजुकेशन में भी बाधाएं आएंगी, एजुकेशन कहीं ना कहीं लटक जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे योग भी यहाँ पे एकादश भाव में बुध के बन सकते हैं। साथ ही साथ संतान प्राप्त में व्यर्थ ही बाधा आएगी। एक हाथ दो गर्भपात भी हो सकते हैं अगर स्त्री के कुंडली में एकादश भाव में बुध है तो यहाँ पे ओवरऑल बुध के निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पे नीच का हो जाता है मीन राशि में। अगर बुध व्यय भाव में है 12वें भाव में, तो यहाँ पे भी बुध के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंगल की राशि है और मंगल बुध का शत्रु है, और कुंडली का 12वां स्थान है, वो उसे व्यय का स्थान कहते हैं। तो जिस किसी भी राशि का स्वामित्व वो बुध या कोई ग्रह करता रहेगा और वो 12वें भाव में प्लेस्ड होगा, उस हाउस से रिलेटेड यहाँ पे खर्चे के योग बनेंगे। इंसान अपने बुद्धि से, अपने माइंड से कहीं ना कहीं उजुल बुजुल विचार करके, आड़े तिरछे विचार करके वो खर्चे बढ़ा देगा, और उस खर्चे का फिर बाद में उसके पश्चाताप भी होता रहेगा। साथ ही साथ में धन इसके पास, इंसान के पास जरूर रहेगा, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो धन भी आना चाहिए, लेकिन जितना धन का आगमन होगा उससे कहीं बढ़ चढ़कर उसका खर्चा जरूर रहेगा। उसे जेल यात्रा के करने के भी योग आ सकते हैं, अगर बुध पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों से दुष्ट है तो तो ऐसे केस में भगवान गणेश जी की पूजा, गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। पन्ना रत्न ये कदापि ना पहने 12वें भाव में अगर बुध है तो। और कहीं ना कहीं जो हरी चीजें हैं उनका दान जरूर करें, क्योंकि इन चीजों को बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से बुध का हमने वृष लगन में कैसा फल होता है ये जाना, और साथ ही साथ बुध को अच्छे करने के कुछ उपाय भी हमने देखे। तो होपफुली वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। और इसके बाद हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वृषभ लगन में अलग अलग ग्रहों की, जैसे कि गुरु है, शनि है, तो इन ग्रहों की भी हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें और हमारे वीडियोस देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।